3, 2, 1. हेलो नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में। आज अध्याय 11 पढ़ेंगे। अध्याय 11 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और या आयतन आपका ये पाठ का नाम है। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। क्लियर है? अर्धगोले, फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। क्या हो जाएगा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा हमारा 3πr²। और r क्या है? आपकी त्रिज्या है। 3πr²। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ठोस आकृति नहीं है। ठोस आकृति: गोला, वर्ग, शंकु, अर्धगोला। तो क्या आएगा इसका आंसर? ठोस आकृति नहीं है, वर्ग। गोला और अर्धगोला और शंकु 3D विमीय ठोस आकृतियां हैं और वर्ग एक 2D आकृति है। तीसरा क्वेश्चन है, शंकु के आयतन का सूत्र। शंकु के आयतन का सूत्र क्या है? 1/3πr²h, जहां पर r है त्रिज्या, h है क्या? ऊंचाई। फोर्थ है, शंकु के त्रियक ऊंचाई होती है, उसका फॉर्मूला बताना है आपको। त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा? ऊंचाई L h² r² प्लस h², ये वाली आएगी आपकी डीनम दादवत वाली। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समतल आकृति है? समतल, घन को आप देखे हो, बेलन भी देखे हो, शंकु भी देखे हो, लेकिन वर्ग एक समतल आकृति है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल खाली स्थान होता है जहां r क्या है? गोले की त्रिज्या है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 4πr²। अर्धगोले का आयतन खाली स्थान होगा, अर्धगोले का आयतन 2/3। दूसरा पेन से लिख लेती हूँ यहाँ पर, इसका 2/3 πr²। क्लियर है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr L प्लस r। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ खाली स्थान होता है जहां r एक त्रिज्या है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? अर्धगोले का पूछा हुआ है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ है 3πr²। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 πr²h। यदि छठवा है, यदि शंकु और बेलन की आधार की त्रिज्या एक ही हो तो ऊंचाई भी एक ही हो, तो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन का होगा 1/3। यहाँ लिखेंगे आप 1/3 होगा, होता है।
आर त्रिज्या वाले एक गोले पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आर त्रिज्या वाले एक गोले पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आर, इसका ये ब्लैंक में भरना है, त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का होता है। गोले पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चलते हैं हम आगे क्वेश्चनों में। तीसरा क्वेश्चन है, एक शब्द में या एक वाक्य में आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो क्या आएगा? यहाँ स्पेस दिया हुआ है तो मैं यहीं लिख देती हूँ, पाई आर एल। सेकंड है, एक शंकु की ऊंचाई एवं त्रियक ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? उसके आधार की त्रिज्या पूछा है तो सबसे पहले आप इसका सूत्र लिख करके इसका निकाल लेंगे। इसका सूत्र है एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। तो एल दिया हुआ है, इसका ऊंचाई 12 नहीं 13 दिया हुआ है, 13 स्क्वायर, और त्रिज्या नहीं दी हुई तो त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर, प्लस में है 13 13 वाला हो जाएगा 169 बराबर आर स्क्वायर और प्लस 12 12 144। आर स्क्वायर से करोगे आप तो ये दोनों हो जाएंगे 169 माइनस 144, तो ये दोनों को माइनस करोगे तो 25 आएगा, और 25 में आर स्क्वायर है ये, तो यहाँ का हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो इसका आंसर आएगा हमारा 5। क्लियर है? सो इरेज कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट है, 3 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या गोले का आयतन क्या होगा? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसका गोले का आयतन पूछा जा रहा है। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई और आर होता है, तो आर की जगह में क्योंकि स्पेस कम है तो आर का क्यूब होता है। आर की जगह में लिख देती हूँ 3 का क्यूब 4/3, और पाई की वैल्यू मैं पाई ही रहने देती हूँ, और 3 की वैल्यू हो जाएगी 27। तो अब 3 की दुनिया पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 नाम 27, तो 9 आ गया, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 9 पाई। भी की वैल्यू निकाल रहे हैं, 9 चौके 36, 36 पाई हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन का 36 पाई आएगा। समझ आया? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। वक्र पृष्ठीय, तो चौथा का आएगा आंसर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। फिफ्थ वाले का मैं यहाँ आंसर लिख देती हूँ। अर्धगोले में कितनी फलकें होती हैं? अर्धगोले में 2 फलक होती हैं, एक सपाट वृत्ताकार फलक और एक वक्र फलक होती है। क्लियर है? चलते हैं हम चौथा क्वेश्चन की ओर, जो सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए में फर्स्ट क्वेश्चन स्तंभ ए है, स्तंभ बी है, आपको ये दोनों को सॉल्व करना।
शंकु का आयतन होता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो चीज आपसे सबसे अच्छे से बन जाए आप उसी को कीजिएगा, अलग का मत कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब ई ऑप्शन आएगा इसका, तो हम ई में लगाते हैं, ऐसे मिलान करते हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, ए नंबर का आएगा इसमें। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर का क्यूब। गोले का आयतन है 4/3 पाई आर का क्यूब। आपके सारे सही जोड़ी मिल गए हैं। आप यहाँ से देख करके फिल कर सकते हैं। ए फर्स्ट का ई है, सेकंड का डी, थर्ड का है ए, फोर्थ का है एफ, एफ लिखा नहीं है यहाँ पर, और सिक्स का है बी, और फिफ्थ का है सी। सही है, तो आप अपने बुक में ये फिल कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य और असत्य। सत्य और असत्य आपको बताना है इसमें। पहला क्वेश्चन है आयत, वर्ग, वृत्त इत्यादि समतल आकृतियों के उदाहरण हैं। सत्य है। गोला और शंकु ठोस आकृतियों के उदाहरण नहीं है। असत्य है ये। अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात 2/3 होता है। ये सत्य है। चौथा है समान त्रिज्या व ऊंचाई के 3 शंकुओं का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होता है। तो सत्य है। शंकु के तात्पर्य लंब वृत्तीय शंकु से है। सत्य है ये वाला भी। पांचवा का गोला एक त्रिविमीय आकृति नहीं है। 3D आकृति है क्या ये? हाँ, लेकिन ये इसमें नहीं लिखा, इसलिए ये असत्य होगा। गोले की केवल एक वक्रीय फलक होती है। सत्य है। अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन में। और आगे के क्वेश्चन क्या है हमारा? 6th क्वेश्चन है, हमने पहले से करके रखा क्योंकि स्पेस बहुत ही कम है। क्लियर है? 6th क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर वाले व्यास के एक अर्धगोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले आपको अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर याद है तो आपको बन जाएगा, ठीक है। और देखिए त्रिज्या दिया हुआ है। मान लीजिए एक आप यहां से एक सर्कल लेते हैं, बना लेते हैं पहले एक। ये आपका सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में क्या बोला जा रहा है कि इसका जो डायमीटर है कितना है? 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर है। और अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध मतलब आधे गोले का आपको निकालना है, इतने का। क्लियर है? तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? D/2 करना पड़ता है। जब अगर आपका दिया होता है क्या? व्यास। व्यास मतलब होता है D, और D को अगर हम आधा करेंगे, ये आपकी पूरी व्यास है, इसको अगर मैं आधा कर दूंगी तो ये आपकी त्रिज्या निकल आएगी, ठीक है। इसलिए त्रिज्या बराबर मैंने क्या किया है? D/2। तो क्या हो जाएगा ये? 21/2
क्योंकि 21 तो आपकी व्यास दी हुई है, तो 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या आ गया। अब निकालना क्या है आपको, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका क्या फॉर्मूला, 3 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लिखती हूँ मैं। तो आपको अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पता है ना आपको, 22/7 हमने फिल किया है। और त्रिज्या की वैल्यू आपकी क्या है, 10.5 है, तो इसका स्क्वायर लगाएंगे आप। स्क्वायर लगाए, आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 110.25। तो इसके आपको क्या करना है, 7 से जब इसको डिवाइड किए तो क्या बचा आपका 15.75। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये 15 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया है। 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 7वां क्वेश्चन, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको शंकु बनाना है। शंकु आपको देखना भी है कि शंकु कैसे बनाया जाता है। शंकु आपको बना हुआ मिलेगा क्या, हाँ, शंकु, ये है शंकु, क्लियर है। इसके बाद में क्या बोला गया है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रियक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और आधार का जो व्यास है, मान लीजिए ये इधर से इसका जो व्यास है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 22/2, 24/2, तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल प्लस आर। तो आप पाई की जगह में 22/7 रखेंगे, और आर की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई है, त्रिज्या की 12, और एल आपका क्या दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, और आर कितना है आपका, त्रिज्या 12। तो आपने क्या किया, 22/7, 12 का 12, और ये दोनों को प्लस कर लिए, 21 + 12 हो जाते हैं 33। और 33 जब हो गए तो क्या किया उन्होंने, इन दोनों का 22 का तो ठीक है, और 33 और 12 का मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 396, और अपॉन में क्या, सबके अपॉन में 7 है, ठीक है। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 8712/7। अब 7 से मैं 8712 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 44.57 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। और 8वां क्वेश्चन ये है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां की पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14। 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या की अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपको दिया क्या है, प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू भी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है फॉर्मूला इसका, 3 पाई का आर का स्क्वायर। तो 3 पाई स्क्वायर, 3 का 3 हो गया, पाई की वैल्यू उन्होंने दी रखी हुई 3.14, और आर की वैल्यू 10 है तो 10 की पावर 2। सबसे पहले आपने इसको कुछ नहीं किया, 10 की पावर 2 को 100 किया उसने, फिर क्या कर दिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 9.42 आया, 100 का 100। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा आपका, 942 वर्ग किलोमीटर। ये एक्चुअली में 9.42 को मल्टीप्लाई अगर हम 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.4200। आपको तो पॉइंट किसके बाद लगाना है, 2 डिजिट के बाद में, तो ये लगा दिए, तो कितना बचा हमारा, 942 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद नौवा जो क्वेश्चन है, नौवा क्वेश्चन क्या है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, सरफेस एरिया दिया 4 पाई r² है। तो 4 की वैल्यू तो 4 है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है, नहीं है, ठीक है। तो आपको सरफेस एरिया 154 है,
4 की 22 अपॉन इसकी दोनों का अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं अच्छे से समझा देती हूँ। आर स्क्वायर एक साइड है और आपने कहा इसको इस साइड लेकर आए हो, तो ये जो 7 है, पहले मैं इसको आर स्क्वायर को स्पेस नहीं है तो मैं उसे नहीं लिखूंगी, तो इसका क्या हो जाएगा 154 यहाँ है और 88 डिवाइड बाय 7 इतना ही दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आर है पहले से ही, ठीक है, आर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 मल्टीप्लाई 7 और ये क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 1078 डिवाइड बाय 88। अब ये दोनों का जब मैं डिवाइड करती हूँ तो क्या हो जाता है मेरा आंसर 12.25। और मुझे आर का वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर की नहीं, तो मैं अगर यहाँ से स्क्वायर हटाती हूँ तो यहाँ पे रूट लग जाता है, और जब रूट लगेगा तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया? आगे चलते हैं हम। 10वां क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम पहले एक हमने एक फिर से ले लिया है त्रिज्या, सॉरी व्यास बना लेते हैं इसमें, क्योंकि इसमें व्यास दिया हुआ है, ये डी है, कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले मतलब आपको फिर आधे गोले का बनाना है, पूरे गोले का नहीं। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चाहे ऊपर का कर लीजिए या फिर नीचे वाले का। त्रिज्या है 8d/2, तो 14/2 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर आपकी ये त्रिज्या निकल आई। त्रिज्या चाहे तो आप इसे मान लीजिए या फिर इस साइड किसी भी साइड मान सकते हैं आप। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हमने टोटल सरफेस एरिया 3πr² लिखा और सी के फॉर्म में आपको पाई की वैल्यू पता है, आपको 3 भी है, आर की वैल्यू भी पता है, 3 पाई की 22/7 और मल्टीप्लाई में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 7 7 49 होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 7 से इसको मैं कट करूंगी तो यहाँ पे 7 बचेगा, तो 3 का 3, 22 का 22 और यहाँ पे 7 बचा, उसके लिए 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 66 आया, 7 अभी दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया हमारा अर्ध गोले का है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में, जो क्वेश्चन दिया हुआ है 11वां, 11th क्वेश्चन में क्या है कि एक फिर से आपको एक व्यास गोले का व्यास दिया हुआ है। गोले का व्यास दिया हुआ है तो आप इसको क्या लिखेंगे, व्यास कितना दिया हुआ है 3.5, 3.5 को इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या है। आपको क्या लिखा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। आपको फॉर्मूला ऑलमोस्ट सारे लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 की वैल्यू ठीक है, पाई की वैल्यू भी आपने लिखा और आर की वैल्यू है 3.75, तो आपने इसका स्क्वायर लगाया। इसको 2 टाइम आपने लिखा क्योंकि पावर में 2 है। इसके बाद आपने 7 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया है, क्योंकि डिवाइड में सबकी 7 का ये इसमें डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा और एक 7.75 तो बचा ही है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका 5.5 और 1.75, ये तीनों का मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 28.875 वर्ग सेंटीमीटर आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है।
अब चलते हैं हम 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन क्या है? एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्र। दो चीज निकालने हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम देख शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है। शंकु का आयतन सबसे पहले निकलते 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हम आपको पूरे फॉर्म जितने दिए हुए हैं इसके मैपिंग तो उनको लिखेंगे। जैसे आयतन इसका दिया हुआ दिया है 1570 दिया हुआ है, और 1/3 है, और पाई की वैल्यू तुम्हें पता है 3.14। आर कितना दिया है? नहीं दिया है। सबसे पहले हम आर निकालेंगे त्रिज्या, फिर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्र। एच कितना दिया हुआ? 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए इसमें से हमको आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो हमने आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेकर आ गए और इधर इसको लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा? 1570 डिवाइड बाय 3.14 इंटू 5। आर स्क्वायर में क्या करेंगे हम? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? 15.7। अब ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। और आर की वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या लग गया? रूट। और 100 का रूट क्या हो जाता है? 10। तो 10 सेंटीमीटर क्या हो गया? त्रिज्या निकल गया। और शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई होता है एल इक्वल एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर? आर की वैल्यू तो 10 है, 10 की पावर 2 हो गया, और एच तो ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर ये दोनों का स्क्वायर क्या है? 100 हो जाएगा 10 का, और 15 का हो जाएगा 225। और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 325, और इसके रूट से बाहर निकालेंगे तो 18.03 समथिंग आएगा। क्लियर है। आपका किस में पूछा? क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन है। एक अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या 3 पॉइंट, अब यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ये दिया हुआ अर्धगोले बोला हुआ, तो आपको गोले का आधा बना लेना है। ये आपको अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है, वो पूछ रहा है कि यहाँ पे पानी का जो आयतन हो कितना होगा। ठीक है। आयतन है इसका दो, फॉर्मूला है 2/3 पाई आर का क्यूब। इसमें आपको त्रिज्या बस रखना है, त्रिज्या दिया हुआ है, आप त्रिज्या पुट कर लीजिए 2/3 22/7, और 3.5 इसकी त्रिज्या है, तो इसका क्यूब 3 बार लिख लिए, 1 2 3, क्योंकि पावर में 3 है। ठीक है। 2/3 22। अब इसके बाद में 7 से मैंने इसको डिवाइड किया, 7×5 = 35, मतलब 0.5, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा? 12.5। अब इसके बाद क्या किया है हमने? ये तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई करके क्या कर लिए? 134.75। अब ये दोनों में से क्या करते हैं हम? ये ऐसा लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 1.4.75, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, और 3 है। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 89.83 सेंटीमीटर। क्लियर है। आगे चलते हैं हम 14 क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन है। शंकु की ऊंचाई और त्रियक ऊंचाई क्रमशः 21 और 28 सेंटीमीटर दिए, तो आयतन ज्ञात करना। शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रियक ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई एच से है और त्रियक ऊंचाई एल है। 21 और 28 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्या निकालना आपको? शंकु की त्रियक ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का संबंध भी बताना है इसमें। तो आयतन निकालने के लिए सबसे पहले आर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर में 28 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है इसमें? ये दोनों का स्क्वायर निकाल लिए हम, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 343 आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 7 या 49, 49 सत्ते 343।
और हम इसमें से दो पेयर बन रहा है, तो एक 7 बाहर आएगा और एक 7 अंदर, तो हमारा त्रिज्या की वैल्यू निकल आई। क्लियर है? जब हमारी त्रिज्या की माप निकल आई तो हमको क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसी में रख लेते हैं हम 1/3 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू तो आपको ये दी हुई है, स्क्वायर है, एच लिख लिया। इसके बाद में आपने इसको क्या किया है, ये दोनों की वैल्यू आपको पहले से पता है कि 343 है, तो मैंने वहां से ही लिख लिया इसे, और 21। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू आप इससे कट करोगे, 7×3 = 21 हो जाएगा 3, और ये 3 फिर से 3 से 3 कट गया। इसको मैं यहाँ बता देती हूँ अच्छे से क्या दिया हुआ है, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई है 343 मल्टीप्लाई 21 है, ये इनकी कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा 7×3 = 21 हो जाएगा, और 3 से ये 3 कैंसिल होगा, क्या बचा, 22 बचा है और 343 बचा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7546 घन सेंटीमीटर, क्योंकि ये आयतन में दिया हुआ है। क्लियर है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन में कौन सी भिन्न है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि माना पृथ्वी का जो व्यास है डीई है, और चंद्रमा का व्यास मैंने डीएम लिया है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो हमने क्या किया है, इसीलिए डीएम बराबर डीई, गोले का आयतन मैंने लिया 4/3 पाई आर क्यूब, इसका रेडियस है d/2, तो पृथ्वी का आयतन वी, पृथ्वी का आयतन के लिए इसका फॉर्मूला लिखा है मैंने। ठीक है, पृथ्वी के आयतन के लिए ये, अब इसको हम सॉल्व करते हैं दोनों के अनुपात में, तो अब दोनों के अनुपात में क्या लिखेंगे हम, वी एम और वी, तो वी एम और वी ई लिखेंगे। आयतन को तो बटे में भी लिख सकते हैं हम, तो वी एम बटे वी ई बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब एम अपॉन 4/3 पाई आर 3 इक्वल, ये वाले से ये कट गया, ये दोनों। अब क्या बचा आपके पास में, R3m और R3e बचा। इसके बाद में आपने क्या किया, इन दोनों का क्यूब लगा दिए यहाँ से मिटा करके, इसको आप इरेज कर दीजिए। समीकरण से हमने आर एम की वैल्यू, अगर हम आर एम की वैल्यू 1/4 रखते हैं, आर एम की वैल्यू 1/4 आर ई रखते हैं, तो इसी वैल्यू में क्या हो जाएगा, 1/4 आर ई और आर ई की पावर में 3 है बराबर, तो ये आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/4 की पावर 3, तो 1/4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64 आपका भिन्न आयतन होगा। समझ आया? अब चलते हैं हम 16 क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन है, धातु की एक गेंद का व्यास 42, फिर व्यास दिया हुआ है, गेंद भी गोल ही रहता है ना, यहाँ रख लेती हूँ मैं, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर। धातु का घनत्व 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो गेंद का
द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं तो 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। गेंद गेंद का आयतन निकालने के लिए क्या 4/3 पाई आर की क्यूब, पाई की वैल्यू है समथिंग इतना। इसके बाद में इसको 4/3 और पाई की वैल्यू हमने लिख लिया है इतना, और आर की वैल्यू है 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.261, सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा आयतन 38.79 सेंटीमीटर का क्यूब। गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आपको ये दिया हुआ है घनत्व 8.9 और आपका ये आंसर आया आयतन। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 345.23 आपका आंसर है। 17 क्वेश्चन चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन है, शंकु के आधार एक गुंबद की तिर्यक ऊंचाई आधार व्यास क्रमशः कितना 15, 25 और 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ पर एक 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर सफेदी कराने का व्यय कीजिए। हमको दिया हुआ है क्या, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो शंकु देखते हैं सबसे पहले। इसके बाद में शंकु की त्रिज्या क्या निकल जाएगी हमारी D/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। 14 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 7 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका त्रिज्या आ गया। क्लियर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है और एल की वैल्यू तो हमको पहले से ही पता है ना 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 मीटर। 22/7 और 7 से 7 कैंसिल हो गया क्योंकि 7 तो ये हो गया आपका, इसमें क्या इसमें ऐसे लिखोगे ना 22/7 मल्टीप्लाई त्रिज्या तो 7 ही है, आर क्या 25 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 22 और 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 मीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है इसीलिए कि ठीक है। सफेदी कराने का कुल व्यय क्या है तो 210 रुपए जब हम दे रहे हैं तो उसमें कितना 100 मीटर स्क्वायर का आपको फिलअप करना है। तो इन दोनों का अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.10। कुल सफेदी कराने का व्यय आपका क्या निकला क्या आएगा, क्षेत्रफल में 550 है और कितना लग रहा है 2.10, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सफेदी कराने का कुल खर्च कितना आएगा 11,155 इसका सफेदी कराने का खर्चा आएगा। क्लियर है। हमने सारे क्वेश्चन 11th चैप्टर का कराया है। अगर आपको कहीं समस्या है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल, एक लास्ट वीडियो बनेगी जो 12th चैप्टर होगा। इसके बाद में ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है। और अगर इसका वीडियो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।